उन बाबा का बेटा रोज जुए के अड्डे पे जाता था, जुआ खेलता था, पैसा हार के आता था और वही बाबा उन लोगों को बताते थे कि आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आप कब अधिकारी बनेंगे, कब आप मंत्री बन जाएंगे, कब आप विधायक बन जाएंगे। खुली बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं एक ब्रिटिश जादूगर डायनमो की, जो फाउंटेन में हाथ डाल के पानी को जमा देता है, खड़ी बिल्डिंग पर गुरुत्वाकर्षण को धता बताते हुए ऊपर से नीचे चला आता है, दीवारों पे चलते हुए हवा में उड़ जाता है, एक खाली बाल्टी से दसियों किलो मछली निकाल देता है, कुछ भी कर देता है, ऐसी चीज़ें कर देता है कि अगर वो हमारे हिंदुस्तान में होता तो आज अगर वो दावा करता कि मैं ईश्वर हूँ या मैं भगवान हूँ तो लोग उसकी बातों को मान लेते और उसकी पूजा कर रहे होते। लेकिन वो ऐसा कोई दावा नहीं करता, वो सिर्फ जनता के सामने अपने जादू या जैसा वो कहता है कि ये एक आर्ट है, उस अपने कला का प्रदर्शन करता है और जनता को आश्चर्यचकित कर देता है। दूसरी तरफ हमारा देश है जिसको अंग्रेजों ने सपेरों और साधु सन्यासियों का देश कहा, जिसको सुनकर के हमें बहुत बुरा लगता है और हमने कई फिल्में बना दी इसके जवाब देने के लिए। मनोज कुमार ने पूरा पश्चिम बनाई थी और अक्षय कुमार ने नमस्ते लंदन में भी समझाया था कि हम साधु और सपेरों का देश नहीं है। लेकिन इस चीज़ को हम अपने व्यवहार से बार बार सही साबित करते हैं। अभी कल को बहुत ही चर्चित युवा सन्यासी तो उनको नहीं कह सकते, चमत्कारिक बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने एक फिर चमत्कार दिखाया। उन्होंने भीड़ में बैठे हुए एक पत्रकार को बुलाया, उसका नाम लेकर कि हाथ उठाओ, और वो आया, उसको अपने मंच पे बुला लिया। बाबा ने उससे कुछ रिश्तेदारों के नाम बताए कि तुम्हारे ये रिश्तेदार, तुम्हारे चाचा ये हैं, उनके बच्चे का नाम ये है, उनका ये है। पत्रकार चमत्कृत हुआ और उनको चरणों में लौट गया और बाबा की जय बोलने लगा। बाबा ने मंच से धमकी भी दी उन सभी लोगों को। उन्होंने कहा कि अब वो लोग चुप हो जाएं जो कहते हैं कि बाबा अंधविश्वास फैलाते हैं, नहीं तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और सैकड़ों व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक पोस्ट और ट्विटर इसके समर्थन में बहने लगे, जहां लिखा हुआ था कि मैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हूं। मैं भी साथ में हूं, मैं कहां विरोध में हूं। मैंने सिर्फ दो रुख दिखाए आपको कि एक ब्रिटेन का जादूगर है जो खुलेआम इनसे बड़े बड़े जादू करता है, मतलब खड़ी दीवार पे वो चलना, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं ना कि हवा में लटका हुआ आदमी ऊपर से नीचे उतर आ रहा है, हम लोग मजाक उड़ाते हैं, वो लाइव करके दिखाता है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल है कि हमारे हिंदुस्तान में ही इस वक्त एक 32 साल की मेंटलिस्ट कहते हैं उनको, सुहानी शाह हैं, जो आपके मन में सोचे गए नामों को वो बता देती हैं, वो आपके मोबाइल नंबर को बता देती हैं, वो आपके एटीएम कार्ड के पासवर्ड को बता देती हैं, क्रेडिट कार्ड के पासवर्ड को बता देती हैं और आपको चकित कर देती हैं मंच से। लेकिन वो मंच से ये दावा कभी नहीं करती कि देखो मैं क्या हूं, या वो ये भी दावा नहीं करती कि तुम मेरे पास आओ, तुम्हारी समस्याओं, तुम्हारी परेशानियों का हल हम कर देंगे। लेकिन ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा इस चीज का दावा करते हैं कि अर्जी लगाइए हमारे यहां, हम भगवान से बात करके, और वो तो रावण से भी फोन पे बात कर लेते हैं। अभी एक वीडियो और वायरल है जिन्होंने बताया कि रावण से फोन पे बात हुई थी तो उससे क्या क्या मजेदार बातें उन्होंने शेयर की थी। हमारा देश, जिसे हम बार बार कहते हैं कि हमने कितने वैज्ञानिक दिए, हमने शून्य का आविष्कार किया, हमारे यहाँ रामानुजम हुए जिनको आज विश्व भी उनकी मैथ का लोहा मानता है, लेकिन उसी के साथ ही हमारा देश पाखंडी, भ्रष्ट और धूर्त मक्कारों का भी देश है। ये कहते हैं कि देखो हम ये चीज जानते हैं इसलिए तुम्हारी समस्याओं को हम दूर कर देंगे। कितना फर्क है यह चीज, और ये फर्क दोनों का नहीं है, ये फर्क हमारी सोच का है। हम बाबा के दरबार में जाते हैं तो हम एक पहले से ही अपनी धारणा लेके जाते हैं कि बाबा सब कुछ जानते हैं और हमारी समस्याओं को हल कर देंगे। बाबा सुहानी शाह से थोड़े से बड़े मेंटलिस्ट हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो पूरी तरह से झूठ और प्रपंच का खेल है, लेकिन बाबा भी एक मनोवैज्ञानिक है,
मनोविज्ञान की उस शाखा का एक बड़ा एक छात्र है जो आपकी मन की बातों को पढ़ लेता है। एक प्रोफेशनल जो स्टेज शो करता है वो छोटी मोटी चीज़ें आपको बताता है, बाबा थोड़ी सी ज़्यादा बताता है कि आपका घर कहाँ है, आपका ये कहाँ, वो भी आपके सामने बैठकर आपके चेहरों को पढ़ सकता है। कहानी बस इतनी है, हर गली में मोहल्ले में बैठा हुआ जादूगर, तांत्रिक, हस्त रेखा विशेषज्ञ, तोते से कार्ड निकलवा करके आपका भविष्य बताने वाला, सबकी कहानी यही है। बात सिर्फ आपकी आस्था की है। अगर आपकी आस्था उस बाबा पर है तो उस बाबा ने 9 गलत बातें बताई होंगी तो आप उसको भूल जाएंगे, लेकिन बाबा की एक बात अगर सच्ची हो गई तो उसका गुणगान, उसका ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीट जाता है और आप भी नतमस्तक हो जाते हैं। हम जिस कस्बे में रहते हैं वो बाबाओं का एक मोहल्ला है, समझ लीजिए। बहुत सारे नामचीन बाबा वहाँ हुए पुराने काल में, उनकी मज़ारें हैं वहाँ पे, उनके रोज़े हैं, उनके पुजारी हैं, उनके क्या कहते हैं उसको, मुजावर हैं। और एक बाबा वहाँ ऐसे थे हमारे मोहल्ले में जिनके यहाँ बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता आते थे, लेकिन हम लोग जानते थे कि वो बाबा क्या है। उन बाबा का बेटा रोज जुए के अड्डे पे जाता था, जुआ खेलता था, पैसा हार के आता था, और वही बाबा लोगों को बताते थे कि आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आप कब अधिकारी बनेंगे, कब आप मंत्री बन जाएंगे, कब आप विधायक बन जाएंगे। समस्या नजरिए की है। धीरेन्द्र शास्त्री की भी जय है, सुहानी शाह की भी जय है, और गली मोहल्ले में बैठे तमाम छोटे मोटे रोजी रोजगार की तलाश में 150 रुपए कमाने वाले हस्तरेखा विशेषज्ञ और ज्योतिषों की भी जय है। हमारा देश ही चमत्कारों का देश है। हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट में करके बताइए, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए।